जय माता जी की। हर हर महादेव। आनंदमय भक्ति कैसे प्राप्त हो या भक्ति में आनंद कैसे आए, आनंद की अनुभूति कैसे करें। देखिए, आनंद वहाँ होता है जहाँ किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। आनंद वहाँ होता है जहाँ साम्राज्य आपका हो पूर्णतः। एक ऐसा राजा जिसे किसी चीज की चिंता नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ धारण करता है, केवल वो आनंद में रह सकता है। जैसे भगवान शिव आनंदमय स्थिति में रहते हैं। वो राजा हैं जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि सबके मालिक वही हैं। तो ऐसी ही स्थिति यदि आपकी हो तो केवल आप आनंद की स्थिति में रह सकते हैं या आनंद पूर्ण भक्ति कर सकते हैं। ऐसी भक्ति जिसमें आपका हृदय गदगद हो उठे, आंखों से प्रेम की धारा बहने लगे। ऐसी भक्ति कैसे कर सकते हैं? कुछ समय के लिए अपनी सभी चिंताओं को, मनोकामनाओं को कुछ समय के लिए, बस एक दिन आनंद का केवल अनुभव करने के लिए अपनी इच्छा छोड़ करके केवल पूजा करो। पूजा करने के लिए नहीं, पूजा करो बस केवल अपने आनंद के लिए, अपनी कामना के लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए इसलिए पूजा कर रहा हूं। या इसलिए मत करो क्योंकि पूजा करनी चाहिए, पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम करना चाहते हो। ये नहीं सोचो कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, हम अपने वेदों को धारण करते हैं, हम उस ज्ञान को, उस परंपरा से हैं। नहीं, इन सब के लिए नहीं करो। केवल एक बार इसलिए करो क्योंकि मुझे करना है, बस मुझे ये करना है। कि क्यों करना चाहते हो? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है इसका। तब ये जो गुण है ये तुम्हें ब्रह्म के आनंद का अनुभव करा देगा। यही कारण कि कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं तो बस ऐसे ही पूजा कर रहा हूं क्योंकि कोई कारण नहीं है। यही कारण तुम्हें ब्रह्म के आनंद का अनुभव कराएगा। यदि तुम्हारी पूजा करने का कोई भी कारण है, कोई भी आपके मस्तिष्क में, आपके मन में यदि कोई भी कारण रहता है कि मेरी मनोकामना पूर्ति हो, मुझे सिद्धि हो जाए, मुझे दर्शन हो जाए, मेरी पूजा सफल हो, वगैरह वगैरह जो भी है, तो हो सकता है कि वो सारी उपलब्धियां जो आप चाहते हो आपको प्राप्त हो सकता है सिद्धि प्राप्त हो जाए, हो सकता है कामना की पूर्ति हो जाए, लेकिन वो आनंद जो आपको बाद में महसूस होगा वो कामना पूर्ति का आनंद होगा, सिद्धि प्राप्ति का आनंद होगा। लेकिन पूजा का क्या आनंद होता है ये तो कभी भी आपने महसूस ही नहीं किया है। इस आनंद को कौन अनुभव करता है? इस आनंद को अनुभव करते हैं योगी, तपस्वी, जिनकी पूजा का कोई कारण नहीं रहता। जिनसे जब पूछो कि आप ये पूजा क्यों करते हैं? मैं करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बस। और वो अच्छा क्या है? वही आनंद है। वो उस आनंद के लिए ही करते हैं। एक बार ये मत सोचो कि वो तुम्हारे भगवान हैं, एक बार ये मत सोचो कि तुम उनके भक्त हो, वो बड़े हैं, तुम छोटे हो, वो अलग हैं, तुम अलग हो। तुम उन्हें बस इस प्रकार से पूजा करो कि तुम मालिक हो और तुम उनसे मिलना चाहते हो और तुम उन्हें आदेश दे रहे हो। तुम्हारा हक बनता है उनके ऊपर, तुम्हारा अधिकार है उनके ऊपर, वो तुम्हारे हैं। वो अपने जीवन में कुछ भी करते होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस समय तुम उन्हें पुकार रहे हो और उन्हें आना ही पड़ेगा। इस भाव के साथ कि अब मैं बैठा हूं अपने भगवान से मिलने के लिए, अब मैं बैठा हूं शिव जी से मिलने के लिए, मैं बैठा हूं कृष्ण जी से मिलने के लिए, मैं बैठा हूं मां से मिलने के लिए। मां, मैं तुमको बुला रहा हूं, तुम्हें आना पड़ेगा। ये पूजा करके देखो एक बार, इस प्रकार हक से, अपने हक से, अपने उस आनंद को अनुभव करके देखो। कुछ समय के लिए छोड़ दो एक बार कि माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, संसार है, दुनिया है, क्या कहेगी, किसको क्या बोलेंगे, दोस्त है, मित्र है। नहीं,
मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ के जंगल में चले जाओ, लेकिन एक दिन केवल इस चीज का अनुभव करके देखो कि वो आनंद क्या तुम्हें देता है, कैसी अनुभूति कराता है वो। किसी के आंखों से आंसू आएंगे, कोई मुस्कुराएगा, कोई शर्माएगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई गाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बिना किसी कारण के एक बार इसको पढ़ के देखो, उस समय में चले जाओगे, लगेगा हनुमान जी सामने बैठे हैं, समक्ष हनुमान जी के खड़े हो जाओगे और उनकी स्तुति करोगे अपने उस आनंद में, दोनों हाथ जोड़ करके कि जय हो तो आपके हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। देखना वो अनुभव बहुत विचित्र होगा। जटाटवीग लज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चिकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम। देखना रावण दिखेगा तुम्हें, जिसके हाथ पर्वत के नीचे दबे होंगे और भगवान शिव से पुकार कर रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, भक्ति का उसके हृदय से जो पीड़ा भक्ति बन करके निकल रही है, उस भक्ति के औरे में जब आओगे तब आनंद का अनुभव होगा तुम्हें। इसीलिए एक बार बिना किसी कारण के इन सब को पढ़कर देखो, इन सब का गायन करके देखो, गा कर देखो, उसके नाम के लिए नाच कर देखो, आनंद आता है। ऐसा आनंद बार बार आपको शायद ना मिले और धरती पर तो कहीं नहीं मिल सकता। कामनाओं की पूर्ति का आनंद है, जिस दिन वो कामना क्षीण होने लगेगी उस दिन उस कामना की पूर्ति पर जो आनंद हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा दुख होगा। जैसे कि किसी की कोई जब व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, पैसे कमाता है तो कितना खुश होता है, लेकिन जब मृत्यु सामने होती है तो कांप जाता है, हजारों गुना दर्द तकलीफ वो महसूस करता है। एक छोटा सा रोग हो, एक हाथ पैर कुछ कट जाए, हजारों गुना तड़पता है उन खुशियों से। लेकिन ये वो आनंद है जो अनगिनत, असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं है, उतना आपको आनंद दे सकता है, उतने आपको शांति दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है, शिवत्व का बोध करा सकता है कि क्या है शिवत्व, क्या है शिव। मालिक बनना क्या होता है, राजा बनना क्या होता है, प्रभुत्व किसको कहते हैं, ईशित्व किसको कहते हैं। यह आनंद आपको उन सब का अनुभव कराएगा एक क्षण मात्र के लिए। और उसके बाद में आप जब भी पूजा करोगे तो स्वतः मन में, मस्तिष्क में कभी विचार तक नहीं आएगा कि मैं कुछ मांगू मेरे ईश्वर से, मैं कुछ मांगू मेरे परमात्मा से। फिर तो जब भी बैठना उठना होगा उनके साथ में, मित्र की तरह, भक्त की तरह, पुत्र की तरह या पिता की तरह, सखा की तरह, एक हक से आप उस आसन पर बैठेंगे, ना कि किसी मजबूरी में, किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी संकल्प पूर्ति के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए नहीं। वहां बैठने के लिए ही बैठेंगे कि मुझे इनके पास में बैठना है, मुझे इनसे बातचीत करनी है। और भाई क्या हाल है तुम्हारा, आज क्या किया आपने, मैं तो आज ये करके आया, वो करके आया, फिर ये बातें होने लगती है। और जो इस हक से ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर उसे 100% जवाब देते हैं, क्योंकि अब उनका और सामने वाले व्यक्ति का रिश्ता किसी भी कारण से नहीं है। अब सामने वाले ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं आपका हूं और आप मेरे, खत्म बात। अब यहां कोई नियम कायदे कानून शुचि अशुचि किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होगा। अब तो दोनों एक हैं, मिलने आए हैं, मिलेंगे, जाएंगे, कल फिर आएंगे, कल फिर मिलेंगे, मन हुआ तो रात को ही उठ के आ जाएंगे, मन हुआ तो दोपहर को उठ के आ जाएंगे। आशा करता हूं कि एक बार आप सभी जिस प्रकार से मैंने कहा उस प्रकार से पूजा, आनंद के लिए पूजा करेंगे। जय माता जी की। हर हर महादेव।